ओम शांति। ओम शांति। तो आज स्वर्णिम कदम, संगम युग के स्वर्णिम कदम, इस भट्टी का आज का दूसरा दिन है और आज की मुरली जिसका हम चिंतन करने वाले हैं वो है 21 जनवरी 1987 और मुरली की हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। मुरली के अंदर बाबा ने एक प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप से पूछते हैं कि बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, क्या बनेंगे? तो बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार अधिकारी, 3 सहयोगी, 3 साथियों को चेक करो। कौन है वो 3 साथी? मन, बुद्धि और संस्कार। मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति और पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इनों के अधिकार से आप चलते हो। तो विशेष ये स्तंभ हैं, अगर आपके अधिकार से नहीं है, कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से अगर एक पर भी अधिकार कम है तो राजा नहीं प्रजा बनेंगे। तो मुरली वैसे यहाँ से शुरू नहीं हो रही है पर ओपनिंग यहीं से की गई है कि बच्चों ने बाबा से प्रश्न पूछा कि बाबा आप बताओ हम क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक दिन बस खुद को देख लो कि मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मेरे सहयोगी हैं, ये तीनों मेरे साथी हैं, इन तीनों के ऊपर मैं अधिकार रखता हूँ या ये तीनों मुझे चला रहे हैं, मुझे आत्मा को, इस बॉडी को चला रहे हैं। तो उससे पता चल जाएगा हम क्या बनने वाले हैं। आज का एक होमवर्क है ये। इस होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है? पहले तो कल के होमवर्क के लिए सबके लिए मैं ताली बजवाना चाहूंगी आपसे ही और मैं भी ताली बजाऊंगी क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हुई है, शुरुआत तो अच्छी की है। ज्ञान बैंक भी बना लिया है जिसके अंदर रोज ज्ञान का एक पॉइंट डालना है और साथ ही साथ सफलता गुल्लक भी बना लिया है तो उसके अंदर रुपया भी डालना है कि जिस दिन मैंने होमवर्क कर लिया उस दिन मैं उसके अंदर 1 रुपया डालूंगा। कल किसने ये किया? अरे वाह, अच्छा, तो खाता खुल गया, फिर खाता खुल गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आज का ये प्रथम होमवर्क है, ये एक ताज बनाया गया है, लेकिन आपको जो ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा वो बहुत ही सुंदर और असली होगा। ये ऐसा, तो आपको एक ऐसा ताज बनाना है। इस ताज के 5 हिस्से हैं, जैसे कल कमल पुष्प की 5 पंखुड़ियां थी, इसके भी 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों में क्या लिखना है? एक में लिखना मन, एक में लिखना बुद्धि, एक में लिखना संस्कार, एक में लिखना वाणी और एक में लिखना कर्म। इन पांचों के ऊपर मुझे क्या बनना है? राजा बनना है। अब करना क्या है इसके अंदर? मन, बुद्धि, संस्कार, वाणी और कर्म, जोन्स पहले सब में ये लिख देना। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा मन मेरे पर कंट्रोल करता है, तो फिर मन वाले हिस्से में कोई रंग नहीं भरना, बाकी 4 में रंग भर देना कि मेरा मन कभी कभी आलस, मेरा मन कभी कभी अलबेला हो जाता है। मैं वाणी में तो कुछ गलत नहीं बोलती पर मेरा मन है वो बहुत कुछ बोलता है। इसका मतलब वाणी पर तो संयम है, वाणी पे रंग भर देना कि वाणी पर मेरा अधिकार है, कर्मों पर भी मेरा अधिकार है, संस्कार पर भी मेरा अधिकार है, बुद्धि, निर्णय भी मैं सही लेती हूँ कि यहाँ बोलना नहीं है, चुप रहना है, लेकिन जो मेरा मन है ना ये अंदर से कोई ना कोई हलचल अवश्य करता है। तो 4 के अंदर रंग भरना, 1 के अंदर रंग नहीं भरना। कहने का भाव है इन 5 को लिखना और 5 को लिखने के बाद में जहां पर मैं प्रजा बन जाता हूँ और ये राजा बन जाते हैं तो वो वाला हिस्सा खाली छोड़ देना। समझ में आया? आया आपको समझ में? अब इसको मैं पढ़ करके भी सुनाती हूँ पूरा। करना क्या है?
स्वराज्य का मुकुट बनाना है, एक सुनहरा मुकुट बनाना है। एक कागज पर एक मुकुट बना करके उसके 5 नोक निकालने हैं, मन बुद्धि संस्कार वाणी और कर्म के। अब जिस पर आज आपने विजय प्राप्त की उसमें सुनहरा रंग भरना है, और जिस पर अभी मेहनत करनी बाकी है, जो धोखा दे रहा है, उसको खाली छोड़ना है। तो पूरा दिन में संकल्प फिर क्या रखना है कि हर दिन मेरा स्वराज्य का मुकुट और भी चमकदार अब बनता जाएगा। आई समझ में? ये है आज का पहला होमवर्क। और ये पहला होमवर्क आज का क्यों है? क्योंकि आज की वाणी के अंदर बच्चे ही बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा हम क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा एक दिन बस खुद को चेक करो कि कौन किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो एक दिन भी अगर हमने इनके ऊपर कंट्रोल किया तो एक दिन का राजा तो। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी जिस जब हम छोटे बच्चे होते थे, उस मूवी के अंदर एक दिन के लिए वो क्या बना था एक्टर? पीएम बना था, प्रधानमंत्री बना था। एक दिन के अंदर उसने क्या कर दिया, पूरे देश की व्यवस्था को सबको दिखा करके रख दिया कि एक दिन में भी अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकते हैं, अगर कंट्रोल हमारे हाथ में है तो ये एक ही दिन का पुरुषार्थ है, आज सबको करना है। अब चलते हैं मुरली की शुरुआत में। बाबा ने कहा आज बाबा के सामने बेहद के सभी बच्चे हैं, तो बाबा की दृष्टि जो है ना, बाप की दृष्टि सृष्टि के समान है। इस विश्व के आगे आप विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, तो ये रूहानी नशा रूहानी फकूर बाबा एक एक बच्चे का देख रहे हैं। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे तो विशेष आत्मा हो गए। विशेष आत्मा ऐसे हो गए, हम भले कुछ करें या ना करें, लेकिन कम से कम हम कहीं से भी गुजरेंगे तो वो संसार हमको क्या कहेगा कि ये देखो ये ओम शांति वाले हैं, तो कुछ तो खास हुए ना। ये वो आत्मा परमात्मा वाले हैं, तो कुछ तो खास हुए ना। फैमिली भी खास बन जाते, कहते हैं इनके घर वाले ही चलते हैं ओम शांति में, इनके घर से ही जाते हैं ओम शांति में। तो ये लोग हाँ नहीं खाते, ये लोग ऐसे रहते हैं, फिर आप लोग हमेशा ही सफेद पहनते हो। तो ऐसा संसार के सामने कुछ विशेष तो हो ही गए। कारण उसका क्या है? क्योंकि बाप के आगे आए, बाप के बने। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। और वो एक शब्द कौन सा शब्द है? बाबा। बाबा ने कहा ये चाबी है, बाबा शब्द चाबी है। तो कल हरी माता जी ने भी सीख लिया बाबा लिखना। वो कहते सब पढ़ाई करते हैं पर मेरे को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। तो फिर सहयोगी आत्मा ने इनको सहयोग दिया कि एक डंडा लगाओ, ऐसे घुमाओ, उसके बीच में फिर एक डंडा लगाओ, फिर आ की मात्रा, फिर ब लिखो, फिर आ की मात्रा, ये बन गया बाबा। बाबा ने कहा ये एक ही शब्द केवल चाबी है, लेकिन इस चाबी को लगाने की एक विधि है। विधि बाबा ने बताई, दिल से जानना और मानना। सिर्फ अगर मुख से बाबा कहा तो चाबी होते हुए भी नहीं लगेगी। चाबी लगाने की विधि है दिल से लगाना। दिल से कहा और खजाने हाजिर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हो, अब तक बाप के बने हो, और भविष्य में जितने भी आने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेका अनेक गुणा ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को गोल्डन चांस दे रहे हैं। दाता के पास कोई कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत और पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। बाबा ने मधुबन तक पहुंचे हैं ना, तो इसके लिए बाबा ने बच्चों से पूछा कि मधुबन आए हो, आशा पूरी हो गई, तो मधुबन में आराम से तो बैठे हो, आराम से जगह तो मिल गई। मंदिर में तो सिर्फ खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते, यहाँ तो आराम से बैठे हो ना। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, यहाँ तो आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए ही आए हो ना। पढ़ना और पढ़ाना, इसके द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में केवल यही काम है। सभी ध्यान देना, बाबा ने कहा मधुबन में हम पहुंचते हैं तो क्या करने के लिए? खुशी। खुशी में ही सो,
खुशी में ही खाओ, खुशी में ही चलो फिरो, खुशी में ही बाबा ने कहा बैठो। सब कुछ कैसे करने के लिए? खुशी से करने के लिए। और मधुबन दूसरा क्या कार्य करने के लिए पहुंचे हैं? पढ़ना और पढ़ाई के द्वारा शक्तिशाली बनने के लिए। तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा अपने आए हुए बच्चों से, मधुबन में आए हुए बच्चों से, कि यहाँ आकर के आपने कितनी क्लास की है? ऐसा ना हो कि मधुबन में गए और घूमने फिरने में ही रह गए। घूमने फिरने के भी तो दिन हमको दिए जाते हैं ना, जिसके लिए कहा जाता है एक दिन मार्केट चले जाना, एक दिन जो देखना वो देख आना, बाकी 3-4 दिन जो हमारे पास होते हैं वो क्या करने हैं? एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। हमने किसी को बाहर देख लिया घूमते हुए, तो हमने उनसे पूछा कि अंदर क्लास चल रही है, आप बाहर क्या कर रहे हो? तो कहते दीदी ये तो मेरे को पता है, मैंने सुनी हुई है ये क्लास। तो इतना समझदार हमको नहीं बनना, क्योंकि आज वो स्टेज पर बैठी हुई छोटी सी भी दीदी है, लेकिन हम स्टेज पर नहीं बैठे। मधुबन के स्टेज पर कौन बैठी है? वो बैठी है। तो अगर वो कोई छोटी सी भी बहन है, और वो क्लास हमने बहुत बारी सुन के भी रखी, आत्मा का पाठ मान लो, लेकिन हमें नहीं पता कि उस क्लास के अंदर बाबा उनके मुख से मेरे लिए क्या संदेश भेजने वाले हैं। तो हमने वो संदेश तो सुना नहीं, हम तो कहाँ चले गए थे? बाहर चले गए थे। और मुझे याद है पिछली बारी कईयों को मैंने पकड़ करके बाहर से अंदर भेजा था कि क्लास करो, और कई ऐसे हैं जो क्लास से हिलते ही नहीं, बीच के ब्रेक में भी नहीं हिलते कि अब थोड़ा बैठ के कोई होमवर्क कर ले। मधुबन किस लिए आए हैं? खुशी मनाने के लिए, सभी याद रख लेना। और मधुबन किस लिए आए हैं? आराम करने के लिए, आराम से सब कुछ करने के लिए। और मधुबन किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए और पढ़ाई से शक्तिशाली बनने के लिए। तो कितनी क्लास की है? तो ये विशेष यहाँ जमा करने का साधन मिला है। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। तो अभी तक की मुरली में हमने क्या सुना? बाबा की ये दृष्टि है, इसके अंदर पूरी एक सृष्टि बैठी है, पूरा संसार है इसके अंदर, उसने सबको समाया हुआ है। दूसरा, बाबा ने इस मुरली के अंदर कहा कि तुम विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, विशेष आत्मा। तो पहला कीवर्ड याद रखना, बाबा की दृष्टि। दूसरा कीवर्ड याद रखना, विशेष आत्मा। चाहे ज्ञान में विस्तार नहीं है, चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी संसार में आप दुनिया में विशेष आत्मा हो। तीसरा, इसका कारण क्या है? चाबी। क्योंकि आप सबको एक शब्द जानना और मानना आता है दिल से, और वो शब्द कौन सा है? चाबी। चौथा कीवर्ड विधि। इस चाबी को लगाने की विधि क्या है? दिल से कहना बाबा। बाबा ने कहा खाली मुंह से बोला बाबा बाबा बाबा, और मदद मांग लिए किसी और से, और मुंह से बोल रहे हैं बाबा बाबा, तो फिर चाबी नहीं घूमेगी, और जो खजाने हैं इस चाबी को घुमाने से आने वाले, वो खजाने भी नहीं मिलेंगे। और पांचवा कीवर्ड जो बाबा ने मुरली के अंदर कहा, वो पांचवी बात क्या है? कि मेरे पास खजाने बहुत हैं, आपके पुरुषार्थ और आपकी हिम्मत के ऊपर है कि आप मेरे से कितने खजाने ले सकते हो। ये पांचों ही बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद मुरली यहाँ पर आती है कि अब हम बनेंगे क्या। तो बाबा ने कहा एक दिन का कारोबार देखो, उससे पता चल जाएगा। तो ये फिर से रिपीट नहीं करती हूँ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बाबा ने मुरली के अंदर अगली बात कही कि अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो कि मैं राजा बनूंगा कि प्रजा बनूंगा। ज्ञान का दर्पण, नॉलेज का दर्पण है, तो सबके पास ये दर्पण है ना। लेकिन ये याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, या आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार से चला रहे हैं, डगमग स्थिति करते हैं, धोखा देते हैं, दुख की लहर में लाते हैं,
तो अंत में भी आपको धोखा मिल जाएगा। बहुत काल, या फिर दूसरा बाबा ने यूज किया शब्द वो है जब से ज्ञान में आए हैं तब से। जिस दिन से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर के ये मन बुद्धि संस्कार हमारे ऊपर अधिकार चला रहे हैं, स्थिति को डगमग कर रहे हैं, धोखा मिल रहा है और दुख की लहरें आ रही हैं। बाबा ने कहा लास्ट में भी क्या मिल जाएगा? धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आज स्मृति दिला रहे हैं, राजा बनो। क्या बनो? राजा बनो। आज की मुरली हम कितनी भी पढ़ लें, पर आज की मुरली की कमाल यही है कि आकर के एक ही बात पर रुकेगी कि अब क्या बनो? राजा बनो। किसका? हाँ, पहले अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का, फिर अपनी कर्म इंद्रियों का, और फिर 5 ज्ञान इंद्रियां भी है, वो भी आज आपके ग्रुप में भेजी जाएंगी। टोटल इन 13 का हमको क्या बनना है? राजा बनना है। और यहाँ राजा बन गए तो समझ जाएंगे कि तो भगवान भविष्य की भागदौड़ हमारे हाथ में देगा ना। जैसे पहले भी आपको उदाहरण दिया कि घर की भागदौड़ भी किसके हाथ में आती है? घर के अंदर तो 4 बच्चे हैं, पर किसके हाथ में आएगी? जो अच्छे से उसको संभाल पाएगा, जिम्मेवारी से सबको संभाल पाएगा, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का स्वार्थ, भेदभाव या कमी या सुस्ती या कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात है। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि फिर बाद में बाबा को उल्हाना नहीं देना। लास्ट समय ये उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा था कि लास्ट में हम हो ही जाएंगे, इसलिए कहा गया है कभी नहीं, अब कभी हो जाएगा नहीं, अभी ही करना है, अभी ही बनना है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना शुरू नहीं कर देना। अब ये कौन से साथियों की बात आ गई है? इन साथियों की नहीं, ये इधर के साथियों की बात है। दीदी दीदी की बात है, भाई भाई की बात है, जिज्ञासु टीचर की बात है, तो और सेवाधारियों की बात है। मैं बड़ी सेवा करने वाला सेवाधारी हूँ, तुम छोटी सेवा करने वाले सेवाधारी हो, मैं पहले से सेवा करने वाला सेवाधारी हूँ, तुम अभी अभी, तो किसी पर हुक्म, यहाँ वाला राजा नहीं बनना है। यहाँ वाला राजा बन गए तो फिर वहां पर क्या बनना पड़ेगा? फिर इनके आगे ऐसे बैठ करके चवर डुलानी पड़ेगी, वो पंखा हिलाना पड़ेगा। इनको ज्यादा हिलाया तो फिर इनके आगे, क्योंकि उन्होंने तो फिर भी बाबा का समझ करके हमारा हुक्म को इग्नोर किया और कहा कि चलो ये कह रहे हैं, कह तो बाबा की सेवा ही रहे हैं ना, वो समझ के उन्होंने तो कर लिया था, तो वो तो बन गए राजा, और हम हुक्म देते देते क्या बन गए? वो पंखा हिलाने वाला बन गए, उनके आगे पीछे छतरी लेकर के घूमने वाले बन गए। पर वहां तो मौसम सुहावना होगा, छतरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु एक भाव है, एक बात है। शिव बाबा ने कहा, ध्यान देना, जिनका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक साथी हैं चाहे अलौकिक साथी हैं, जी हजूर, हाँ जी करते हुए साथी बनकर के रहते हैं। तो ये है आज का गुह्य रहस्य इस मुरली का। जो जो चाहता है मेरे लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार के सभी सदस्य, सभी का मतलब मैक्सिमम जो भी सदस्य हैं, वो मेरे साथ में स्नेही, सहयोगी और साथी बनकर के रहें। तो उसके लिए बाबा ने कहा पहले किस पर अनुशासन चाहिए? स्वयं पर। जिसने स्वयं पर राज किया उसके साथ में सभी उसका ऑर्डर या सहयोगी बनेंगे। उदाहरण सुनना, जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके सहयोगी स्नेही रहेंगी और इसका प्रभाव आपकी साकार सेवाओं में साथियों पर, लौकिक साथियों, संबंधियों पर भी पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारीपन, ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः ही आपके ऑर्डर करने के पहले सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। तो जो स्वयं ऑर्डर में रहता है उसको ऑर्डर करना ना पड़े, बाबा ने कहा सामने वाला साथी खुद आकर के ऑफर करे कि मैं ये
ही सहयोग करना चाहता हूँ। आप बता देना जब भी आपको ये सहयोग की आवश्यकता हो, तो बोलना नहीं पड़ेगा। मुरली का अगला कीवर्ड याद रखना, हाय ड्रामा, वाह ड्रामा। बाबा ने कहा सभी वाह ड्रामा ही कर रहे हैं ना, दूसरे लोग तो कभी हाय ड्रामा और कभी वाह ड्रामा करते, आप सदा क्या करते हो, वाह ड्रामा वाह। तो आज का ये जो मेला है इसके लिए बाबा ने कहा क्या हो गई, वाह वाह हो गई। अब मुरली धीरे धीरे लास्ट की तरफ जा रही है। बाबा ने सबसे हालचाल पूछा कि खाने पर थोड़ा ठहरना पड़ता है, मुश्किल लगता है ना, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। ठीक है, तो मधुबन में आराम से हमें सीट तो मिल गई बैठने के लिए हॉल में मानो, लेकिन भोजन लेने के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, लाइन में जाना पड़ेगा। तो उस समय बाबा ने कहा जब क्यों के अंदर ठहरे हुए हो तो भी प्रभु के गुण गाओ, और जब खाना खा रहे हो तो भी प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि ये तो सिर्फ रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत वृद्धि होने वाली है। अपने आप को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सको। उदाहरण बाबा ने दिया, अगर पट पर जमीन पर भी सोना पड़े तो भी उसकी आदत पड़ जाए। और याद कराए पुराने दिन बाबा ने, ऐसा तो नहीं कि खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, कि घर पे तो हम खटिया पर सोते हैं, खटिया मतलब डल्लब का गद्दा बढ़िया एकदम अच्छा मैट्रेस, तो उधर तो हम खटिया पर हैं, पर मधुबन में हमको क्या मिल गया, टेंट मिल गया। तो बाबा ने कहा खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना, अच्छा लगा, ठंडी हवा लगती है ना। अभी सारे आबों में टेंट लगाएं, टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए, टेंट में सो के देखा है मधुबन में, नहीं देखा, पर हम तो सबसे पहले टेंट में ही गए थे। और देखो अब आप खुद सोच सकते हो, ये बात आपको पहले भी बता चुके हैं, कितनी बारी कमरों में, कितनी बारी क्या हर बारी टीचर्स की अलग बिल्डिंग अलग कमरा सब वहां पर ठहरे, पर याद फिर भी कौन सा है, याद वो टेंट ही है कि उसमें रुके थे, और वो ही कुछ जनरल बाथरूम थे, और वहीं पर कोई पंखा नहीं होता था, कूलर थे बड़े बड़े, वो कूलर थे, और वहीं पर ही कितनी सारी माताएं और उनके बच्चे सब एक साथ ही अपना अपना बिस्तरा, अपने यहाँ पर बैग झोला और यहाँ पर सो रहे, और वहीं पर ही वो कपड़े सुखाने वाली तनिया सी लगी हुई है, वहीं पर ही कपड़े भी सूख रहे हैं। लेकिन वो सीन एकदम आंखों के आगे है, और फिर वहां से हॉल में जाना, वहां से बाबा के कमरे में जाना, झूलों पर बैठना। तो बाबा ने कहा अच्छा क्या लगता है, कमरा अच्छा लगता है या टेंट अच्छा लगता है। तो मजबूरी अगर समय ऐसा आए कि हमें जमीन पर भी सोना पड़े बिना गद्दे के और बिना तकिए के, गद्दा कभी कभी प्रॉब्लम नहीं करता, कभी कभी किसी के लिए समस्या क्या बन जाती है, एक तकिया भी बन जाती है। तो बाबा ने कहा ये तो सिर्फ एक रिहर्सल है, आगे आने वाले समय में तो आबू के पर्वत हमारे लिए बिस्तर होंगे, तो वहीं हमको सोना पड़ेगा। तो ना कोई वो समतल जमीन होने वाली है, ना कुछ और होने वाला है। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। बाबा पुरुषार्थी की महिमा करते हैं कि अगर आपने गद्दे का त्याग किया, कमरे का त्याग किया, कोई बात नहीं, इनको भेज दो, मैं टेंट में जमीन पर सो जाऊंगा, सो जाऊंगी। तो बाबा को वो नहीं दिखता, बाबा को त्याग दिखता है। इसके लिए बाबा ने कहा जो त्याग करता है वो तो फिर महात्मा ही हो गया। और लास्ट पॉइंट, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषता अपने साथ रखना, क्योंकि विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ होता है और भविष्य भी श्रेष्ठ होता है। ये समझो लास्ट में बाबा ने सभी बच्चों को टोली दी है, यही मुरली की टोली, यही वरदान है कि इस ब्राह्मण जीवन में अपनी विशेषताओं को अपने साथ रखना, क्योंकि विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ और विशेषताओं से भविष्य श्रेष्ठ है। आज जिस व्यक्ति के अंदर कोई गुण और विशेषता नहीं है, उसका वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है क्या? उसके पास कितना भी कुछ है, लेकिन अगर अपने गुण विशेषता नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस मुरली से आज का प्रथम होमवर्क आपको बता दिया है। आज का दूसरा होमवर्क है 11 बारी ये स्वमान सबको अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छी लिखत में लिखना है। मैं स्वराज्य
अधिकारी हूँ, मन बुद्धि और संस्कार मेरे सहयोगी हैं। 11 बारी लिखना है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कार मेरे सहयोगी, अर्थात 11 बारी लिख रहे हैं तो 11 बारी मन बुद्धि और संस्कार के पास मैसेज जा रहा है कि तुम मेरे सहयोगी हो, तुम मेरे सहयोगी हो, तुम मेरे सहयोगी हो। और आज का तीसरा होमवर्क है, आपको एक ऐसी स्थिति या ऐसा कोई कारण लिखना है जहां पर आपको लगता है कि मैं अपना आत्म स्वराज्यता को खो देती हूँ, मतलब कि वहां पर मैं अधीन हो जाती हूँ, वहां मैं गुलाम बन जाती हूँ, वहां मैं दास बन ही जाती हूँ। तो आपको अपना वो कारण या वो स्थिति, वो कोई भी परिस्थिति है वो लिखनी है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है कि इनके सामने जाते ही मैं प्रजा या दासी या गुलाम बन जाती हूँ, तो उसको रूपांतरित करना है कि इसकी जगह मैं ऐसा क्या स्व मान लूं या क्या अभ्यास करूं, क्या प्रैक्टिस करूं जिससे उस परिस्थिति में, उस कारण में या उस व्यक्ति के सामने भी मैं क्या बन करके रहूं, अपनी कर्म इंद्रियों का, मन बुद्धि संस्कार का राजा बन के रहूं। तो ये तीनों होमवर्क आज आपको करने हैं और जरूरी बात है कि रात को क्लास भी शुरू हो गई है 9 से 9:20 अध्ययन की टेलीग्राम के ग्रुप में। तो 9 से लेकर के 9:15 तक सभी मुरली का अध्ययन करते हैं। किस मुरली का? ये मुरली जो आज हमने की है इसकी पढ़ाई कल रात को हो चुकी है। तो जैसे बच्चा स्कूल में क्लास में जाने से पहले प्री स्टडी करके जाता है, पहले से पढ़ के जाता है कि आज सर ये वाला लेसन पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा देख के जाता है कि आज इस पाठ में क्या क्या चीजें हैं। तो ऐसे ही ये हमारी रात की पढ़ाई होती है। 9 से लेके 9:15 तक सभी खुद मुरली पढ़ते हैं और सबको एक एक दिन बांटा हुआ है 5 मिनट के लिए, जिसकी बारी है वो फिर सार सुनाता है। और दूसरा, टेस्ट भी भेजना शुरू कर दिया है, कल भी भेजा गया था, तो आज भी सभी को टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो मुरली को घर जाके एक बार और पढ़ना, फिर आपको बिल्कुल से याद हो जाएगी और पार्टियों से मुलाकात तो खुद को ही पढ़नी होगी। अच्छा, ओम शांति। 1 minute silence.